We had studied the whole mechanism of amplifier. Now we are going to study the model of amplifier, how amplifier is modeled. Now we have to keep the topic amplifier model. हम लोगों ने ये देखा था कि एम्पलीफायर का मैकेनिज्म क्या होता है। इनपुट सिग्नल पास करते हैं एम्पलीफिकेशन स्टेज से, उसके बाद हमें आउटपुट सिग्नल मिलते हैं। दैट वाज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ योर एम्पलीफायर। नाउ वी आर स्टडिंग कि आखिर एम्पलीफायर को मॉडल कैसे करेंगे, तो हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्रामेटिकली होता ये है कि आपका एक होता है आर इन, इनपुट, यहां से जाता है आपका इनपुट सिग्नल, एंड दिस इज योर डिपेंडेंट सोर्स, और यहां लगे होते हैं आपके आर आउट। आर आउट, दिस इज योर ए गेन, इसको लिख दिया जाए गेन, गेन ए हो गया। यहां आपको क्या मिल जाएंगे, आउटपुट सिग्नल बाहर की तरफ। दिस इज द मैकेनिज्म, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एम्पलीफायर मॉडल। होता यह है कि इनपुट सिग्नल पास करेंगे यहां से, और जब इनपुट सिग्नल पास कर रहे हैं तो जहां से पास कर रहा है तो उसके पास एक अपना रेजिस्टेंस है आर इन, इंटरनल रेजिस्टेंस इनपुट वेव का, तो वो आर इन कहलाएगा। और मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी गेन हमने डिफाइन किया है कैपिटल ए, एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल है, इसीलिए राइट साइड क्या है, हमें आर आउट मिलता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर एम्पलीफायर मॉडल, एंड राइट साइड इज आउटपुट सिग्नल। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग इसको एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये डायग्राम जो है और अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे कि एम्पलीफायर मॉडल जो था वो प्रॉपर मैनर में कैसे डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, इन प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर का हम लोग डायग्राम बना देते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर मॉडल इन प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर में जो एम्पलीफायर मॉडल था उसके हमने डायग्राम में क्या ऐड किया है, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। हमने जो इनपुट सिग्नल था उसको सोर्स में बना दिया है कि हाँ इनपुट सिग्नल का सोर्स क्या है, उसने वीएस बोल दिया है, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमने आरएस बोला है। आर इन तो पहले से था, इसके अप्रॉक्स जो वोल्टेज ड्रॉप होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको हमने वी इन बोला है। और आर आउट जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो यूज कहाँ होगा, तो दैट इज एक्सटर्नल लोड आर एल, इसके अप्रॉक्स जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट इज वी ए। तो दिस इज द प्रॉपर मैनर ऑफ एम्पलीफायर मॉडल। ये जो पार्ट है आपका, दिस वन, बस इतना पार्ट, this part only shows the model of amplifier। यही पार्ट हमें मॉडल ऑफ एम्पलीफायर शो कर रहा है, बाकी तो क्या है, सोर्स है, इनपुट सोर्स, और उसके बाद जो हमें मिलता है आउटपुट सिग्नल वेव, वो कहाँ यूज हो रहा है, तो आर एक्सटर्नल लोड, ये हमने डिफाइन किया है। तो in the left part there is source, and in the right part there is external load। ये था हमारा एम्पलीफायर मॉडल का प्रॉपर नोटेशन, प्रॉपर मैनर में हमने इसको डिफाइन किया, अच्छे से डायग्राम में समझा। दैट्स इट। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस पॉइंट। हम लोगों ने ये पढ़ा कि एम्पलीफायर मॉडल प्रॉपर मैनर में कैसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्राइटेरिया होते हैं आइडियल एम्पलीफायर के लिए, लिखा जाए। लेट्स इरेज दिस पोर्शन एंड गिव द पॉइंट फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर। आइडियल एम्पलीफायर का क्या क्राइटेरिया होगा, आइडियल एम्पलीफायर। अगर हम लोग बात करें आइडियल एम्पलीफायर का, उसमें क्या क्या होगा,
आइडियल एम्पलीफायर के लिए गेन मेरा हो जाएगा ए, गेन की वैल्यू ए होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और आर आउट की वैल्यू होनी चाहिए 0 और आर इन की वैल्यू होनी चाहिए इंफिनिटी। ये 3 पॉइंट्स होते हैं फॉर आइडियल एम्पलीफायर। ये क्या करना है, वी हैव टू कीप इट रिमेंबर दैट फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर गेन इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, आर आउट की वैल्यू 0 हो जाएगी, आर इन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। दैट्स इट। We studied the criteria of ideal amplifier. Now we will discuss the gain of an amplifier. हम लोगों ने ideal amplifier के बारे में पढ़ा कि गेन की वैल्यू ये होती है, जो कि हम लोग पढ़ते आए। गेन क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है और उसकी वैल्यू ए है, तो दैट इज वन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ आइडियल एम्पलीफायर। उसमें आर आउट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, आर इन की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए। व्हाट आर ए, व्हाट आर गेन, आर आउट क्या है, आर इन क्या है, अगर अभी तक क्लियर ना हुआ हो तो वी विल डिस्कस फर्दर। यू हैव टू कीप पेशेंस, बट ओनली यू हैव टू राइट नाउ रिमेंबर दैट for an ideal amplifier gain is equals to a, r out 0 and r in infinity. Now come to the next point, which is gain of an amplifier. Topic दिया जाए gain of an amplifier. एक एम्पलीफायर में 3 तरह के गेन डिफाइन होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। तो फर्स्ट पॉइंट दिया जाए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम लोग एबी से लिखते हैं। नोटेशन प्रॉपर याद होनी चाहिए कि वोल्टेज गेन को लिखते हैं किससे हम लोग, क्योंकि आगे जाकर के वी विल यूज ओनली एबी। आई विल नॉट रिपीट कंटिन्यूअस टाइम कि व्हाट इज एबी। यू हैव टू कीप इट रिमेंबर दैट एबी इज योर वोल्टेज गेन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय वी इन। सेकेंड पॉइंट इज योर करंट गेन, जिसको हम लोग ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट विल बी आई नॉट बाय आई इन। थर्ड पॉइंट इज योर पावर गेन। पावर गेन क्या होता है, इसको एपी से लिखते हैं। हम लोग पावर पढ़ते हैं ना, बचपन में भी पढ़े थे पावर 10 क्लास में, पी इज इक्वल्स टू वी आई, जब वोल्टेज इंटू करंट, दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर करंट। नॉर्मल सी बात है, एवी इंटू ए आई हो जाएगा। पावर गेन एपी इज इक्वल्स टू एवी इंटू ए आई। बस ये तीनों पॉइंट है, यू हैव टू कीप इट रिमेंबर कि किसी भी एम्पलीफायर में 3 तरह के गेन होंगे, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। वोल्टेज गेन को ए से नोट करेंगे, वी नोट बाय वी इन लिखेंगे। करंट गेन को आई से नोट करेंगे, आई नोट बाय आई इन लिखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पावर गेन, एपी से नोट करेंगे, एवी इंटू ए आई लिखेंगे। व्हाट इज एवी? एवी इज वोल्टेज गेन। व्हाट इज ए आई? ए आई इज करंट गेन। करंट गेन की फॉर्मूला आई नोट बाय आई इन, वी नोट बाय वी इन, एंड पावर गेन एवी इंटू ए आई। दैट्स इट। That was all the points of a gain of an amplifier. Now we will study the next part of an amplifier. Write down. Now we have the next topic, BJT modeling. तो BJT modeling में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में आपके BJT होते हैं, यहाँ सर्किट में देखते हैं हम लोग BJT, एमीटर बेस कलेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग मॉड्यूल 2 पर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि एमीटर बेस कलेक्टर लुक लाइक दिस, हियर इज एमीटर बेस कलेक्टर। और देखा दिस इज योर आरएस एंड दिस इज योर वीएस। दैट्स इट, और कुछ बचा नहीं है। हाँ, तो यहाँ देखा जाए, दिस इज योर सोर्स वीएस, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर कैपेसिटर। C1 कैपेसिटर आपका यहाँ लगा हुआ है, C2 कैपेसिटर आपका यहाँ लगा हुआ है। C2 कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है? RC के अक्रॉस। एमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर के अक्रॉस जो लगा हुआ है वो है C2। और हमेशा जो है आउटपुट हमेशा कलेक्टर से ही निकलता है। हमने पढ़ा था कि एमीटर बेस कलेक्टर में एमीटर से हम लोग इनपुट जाती है, एमिट करता है, और कलेक्टर क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। तो आउटपुट जब भी मिलेगा हमें कलेक्टर प्लेट के ऊपर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3, 3 कैपेसिटर है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि C1 इज कनेक्टेड टू द सोर्स, C1 कैपेसिटर जो है सोर्स से कनेक्टेड है, एंड C2 इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। C2 जो है, यानी C2 ये आउटपुट से कनेक्टेड है। आउटपुट कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ये कलेक्टर प्लेट से कनेक्टेड है, इसीलिए आउटपुट से कनेक्टेड है। और C3 इज कनेक्टेड अक्रॉस RE। C3 जो है, C3 वेयर इज C3? C3 इज हियर। C3 जो है RE से कनेक्टेड है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इससे कनेक्टेड है। तो हेयर C1 एंड C2 इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। C1 C2 को हम लोग बोलेंगे कपलिंग कैपेसिटर। और क्यों बोलेंगे कपलिंग कैपेसिटर? क्योंकि C1 जो है वो
सिग्नल के लिए कोई भी सिग्नल आएगा तो C1 कहाँ कनेक्टेड है, C1 कनेक्टेड है इनपुट के साइड और C2 कहाँ कनेक्टेड है, आउटपुट के साइड। तो किसी भी AC सप्लाई के लिए C1 is connected across, C1 is connected that side where input enters and C2 is connected that side where we get output, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स। तो यहाँ लिख दें because for AC source and load they are connecting input and output to the circuit, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर। तो ये था VGT मॉडलिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ा, VGT मॉडलिंग में कुछ नहीं पढ़ना, यू हैव टू कीप द डायग्राम, रिमेंबर कि उसमें एक सोर्स होते हैं VS, उसका रेजिस्टेंस RS होता है, और जब सोर्स एरिया से करंट जाएगी I in इज द करंट, फर्स्ट वन इज योर कैपेसिटर C1 और दिस इज द रेजिस्टेंस R1 R2, इसके अप्रॉक्स जो पोटेंशियल है हमने लिखा है VI, और दिस इज योर RC, कलेक्टर के पास जो रेजिस्टेंस है RC, और कलेक्टर पे आउटपुट हमें मिलते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड हियर इज योर C2, दिस इज Z0 इम्पीडेंस। ये बात की बात है, बस डायग्राम में ऐसा था तो मैंने आपको ये बताया। दिस इज योर C3 कहाँ कनेक्टेड है, अक्रॉस RE कनेक्टेड है। तो हमने ये जाना कि हाउ BJT मॉडलिंग हम लोग कैसे करते हैं BJT का। दिस इज द प्रॉपर डायग्राम ऑफ BJT मॉडलिंग। इफ क्वेश्चन कम्स कि हाउ BJT इज मॉडल्ड, यू हैव टू draw this diagram and proper write all the terms that I have written on the board. He C1 is connected to the source, C2 is connected to the output side, so both C1 and C2 are coupling capacitor इसीलिए क्योंकि C1 के साइड से हमें इनपुट मिलते हैं, C2 के साइड से हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। दैट वाज ऑल द पॉइंट BJT मॉडलिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे जब BJT मॉडलिंग में हम लोग AC सप्लाई करते हैं तो हमें क्या करते हैं, जब भी AC सप्लाई करते हैं BJT मॉडलिंग में तो हम लोग कैपेसिटर को हटा देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो वी विल फर्दर डिस्कस। बाकी आई थिंक दिस पोर्शन इज फुल्ली क्लियर टू यू। मेक द प्रॉपर डायग्राम एंड राइट ऑल द की पॉइंट्स। थैंक यू। नाउ वी हैव द AC मॉडल ऑफ BJT, जो हम लोग जस्ट पढ़े थे कि आखिर जब सप्लाई करेंगे AC सिग्नल में सप्लाई करेंगे, AC वेव जाएगा तो कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब कैपेसिटर को हम लोग करते हैं शॉर्ट सर्किट तो मॉडिफाइड डायग्राम कैसा बनता है, AC मॉडल ऑफ BJT वो क्या बनता है कि ऊपर रेजिस्टेंस R1 था, नीचे R2 था, तो दोनों पैरेलल में थे क्योंकि वहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा था। तो R1 पैरेलल R2 ने बना दिया, ये हमारा VS का वही है, RS वही हो गया, दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 ऊपर नीचे था, वो दोनों पैरेलल में है तो उसको हमने पैरेलल में शो कर दिया। दिस इज योर एमीटर बेस कलेक्टर, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज RC। सिंपल सा डायग्राम है कि अगर BJT मॉडलिंग का अगर हम लोग AC सप्लाई पे एनालिसिस करें तो डायग्राम कन्वर्ट्स इनटू लाइक दिस। हमने क्या किया, सारे कैपेसिटर को कर दिए हम लोग शॉर्ट सर्किटेड। हियर इज VS RS, R1 पैरेलल R2 आ जाता है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ही है, ऊपर नीचे है। एमीटर बेस एंड कलेक्टर, दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर, दिस इज V0। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ AC model of BJT।